करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे मन मानस को स्थिर किया, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय स्वर्गीय अम्मा जी महाराज साहब, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ के सतगुरुओं के चरणों में हमें पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गीय माता जी एवं स्वर्गीय पिताजी, कर्म सिद्धांत समझने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आपके भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। आनंद रूपम परमात्मा तत्वम, तत्व शब्द कलाया था, तत्व का अर्थ स्वभाव, और वे कह रहे आनंद रूप मेरी चेतना, मेरी आत्मा, आप सभी की आत्मा मूल से देखे तो आनंद स्वरूप है। मूल से देखे तो जैसे सिद्ध भगवान है शुद्ध, वैसे भी हम शुद्ध है देखे जाए तब उसमें मिलावट आ गई, मिलावट आ गई है। दूध में पानी मिल जाने से दूध की कीमत घट गई, जल कर्मों का जल यहाँ आ गया तो आत्मा की कीमत घट गई और चार गति में चल रही। तो ये कह रहे आनंद रूपम परमात्मा तत्वम, मैं स्वरूप से देखूं तो मैं आनंद स्वरूप हूं। उसके साथ में समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, समस्त संकल्प यानी मैं और विकल्प यानी मेरा, मैं और मेरेपन से मैं पूर्ण मुक्त। स्वभाव लीना निवसंति नित्यम, अपने स्वभाव में रमण करने वाले वे निवसंति रहते हैं नित्य सदा त्रैकालिक। जानाति योगी न स्वयमेव तत्, वो योगी लोग, ज्ञानी लोग अपने स्वरूप को स्वयं ही जान लेते हैं। दूसरों के द्वारा दी गई जानकर ये उधार है, और स्वयं अपने ज्ञान से अपनी जानकारी लेवे तो वो मालिक बन सकता है, वो सिद्ध अरिहंत सिद्ध बन सकता है। खुद की जानकारी खुद को लेनी पड़ेगी, दूसरी जो जानकारी दे है वो बाहर की जानकारी है, और स्वयं से ली गई जानकारी वो सिद्धांतों के साथ निज स्वरूप को जो जानते हैं, वे महान योगी ने बात रखी। परमात्मा महावीर जी ने अपनी देशना में कर्म सिद्धांत की बड़ी चर्चा की है। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्याय की यह पहली गाथा है। अट्ठ कम्माई उच्छामी आणुपुविम जह कम्मम जेहिम बद्धो अयो जीवो अयम जीवो संसारे परियट्टई। वे कह रहे हैं 8 कर्मों से मैं घिरी हूं, सब जीव घिरे हैं 8 अरियंत सिद्ध छोड़कर। 8 कर्मों से घिरी हुई मेरी चेतना है, जिसमें मेरी चेतना बंद हो गई। कर्मों का सिलसिला जीव में चालू है, और ये कर्म सिलसिला जो चल रहा है, पुराने जाए नए आए प्रति समय आ रहे हैं। इसी कारण कर्मों के कारण जीव अटक गया, भटक गया, और कर्म का स्वरूप तो मालूम तो है ही नहीं, तो अलग होने का क्या इच्छा है? कब होंगे हम अलग? ज्ञान धारा चाहिए उसके साथ। तो वो ज्ञानी जन कह रहे मैं अणुपूर्वी, अणुपूर्वी जह कम्मम, ये अणुपूर्वी जो शब्द है वो नाम कर्म की प्रकृति है। तो ये अणुपूर्वी जो शब्द है वो क्या करता है? शरीर से जब जीव दूसरी गति में जा रहा है, 4 गति में कोई भी दूसरी गति में जा रहा है, शरीर से निकला है, उसी के साथ साथ ये अणुपूर्वी होती है। ये अणुपूर्वी क्या करती है कि जीव कहीं इधर उधर दौड़ नहीं जाए, इधर उधर भटक नहीं जाए, इसलिए पहरेदार की तरह वो अणुपूर्वी नाम कर्म उसके साथ रहता है। जिस स्थान का उसने अपना कर्म बांधा है, जिस गति का कर्म बांधा है, अणुपूर्वी बराबर उसको वहां ले जाकर छोड़ देती है, उस गति में समाप्त उसका काम। जैसे चोर को ले जाता है कोई, तो आजू बाजू में पुलिस होती है, ये चोर भाग न जाए, ऐसे ही तो जीव मेरा चोर बना है, इधर उधर भागने की चेष्टा करता है, तो अणुपूर्वी नाम कर्म इधर उधर जाने नहीं देता, उसके साथ ही वो, और वो साथ अगली गति में जब तक नहीं जावे तब।
जब चेतना निकलती, आत्मा शरीर से निकलती है, थोड़ा कठिन लगे तो कह देना मैं कर रही हूं प्रयास थोड़ा हल्का करने का। तो ये जो जीव शरीर से निकलता है, जीव का स्वभाव देखे तो ऊर्ध्व गमन का है। जैसे ज्योति, दिए में ज्योति है, ज्योति भी ऊर्ध्व जाने के, ऊर्ध्व उसका स्वभाव है। जैसे ज्योति का ऊर्ध्व जलना उसका स्वभाव है, ऐसे जीव का स्वभाव भी ऊर्ध्व गमन करने का है। परंतु आ गया, 8 कर्मों से घिरी ये चेतना किधर भी जा सकती है, इसलिए वो अणुपुवी नाम कर्म उसके साथ है। तो जब निकलती है चेतना, तो अगर यहाँ है, समझो यहाँ उसको जाना है ऊपर, यहाँ उसकी गति स्थान है, यहाँ से निकला तो वो सीधा जाएगा, एक ही मोड़ नहीं लेगा, टर्न नहीं लेगा। अगर कदाच यहाँ से निकल रहा है, बता रही हूँ, यहाँ से निकल रहा है और उसे यहाँ जाना है, तो ऐसा तिरछा नहीं जाता, ऐसा आता है, एक मोड़, ऐसे 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़ लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मोड़, चौथे समय में नियम से उस गति में चला गया, वहाँ जन्म हो गया उसको। तो ये मोड़ में या बिना मोड़ में ये जीव इधर उधर नहीं चला जाए, मुझे चकमा न दे देवे, इसलिए अणुपुवी बराबर वहां तक पहुंचा देती है। तो परमात्मा करे अट्ठ कमाई वो छामी अणुपुवीम जहां कमम जेहिम बंधो अयो जीव, अयम जीव, जिससे बंधा है, जिन कर्मों से बंधा है, उस कर्मों के साथ वो अपना स्थान पर जाता है। साथ साथ अणुपुवी नाम कर्म खड़ा है पहरेदार की तरह। कर्म क्या है? कर्म यानी क्या है? कर्म शब्द तो बहुत बार आ गया, सभी चतुर्मास में शब्द आता ही है। तो कर्म सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आता तब तक जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता। हम सीधे धर्म करने के जाले, वो धर्म भी क्रियाकांड वाला है, परिणामों से है, नहीं हो रहा। तो ज्ञानी जन कहते हैं जिसने कर्म सिद्धांत को जान लिया उसके जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। अगर हृदय से जान लिया कि ये गलत है तो परिवर्तन आना ही आना है। संसार में प्रत्येक जीव की, हर जीव की मति, गति, कृति, संस्कृति, आकृति, प्रकृति, भाव, प्रभाव, आचार, विचारों की विभिन्नता और विचित्रता दिखाई देती। एक माँ की कोख से जन्मा हुआ एक मतिमंद निकलता है और एक पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाता है। एक कोख से आए हैं, माँ के कोख से आए हैं, माँ भी वही है, पिता भी वही है, पर एक मतिमंद और एक ब्रिलियंट, एकदम होशियार विद्वान बनता है। ये माँ का दोष नहीं है, जीव अपने कर्म लेकर आया है। जैसा कर्म लेकर आया है उस अनुसार उसको भोगना पड़ता है। मतिमंद है तो मतिमंद की तरह जिंदगी में रहता है। जन्म से ही कई बच्चे कोई गूंगे और कोई सुनाई नहीं देते, ऐसे भी है। कोई काले है, कोई कलूटे है, कोई गोरे है, कोई दुबले है, कोई मोटे, जो अलग 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 अवस्थाएं दिखती है जीव की, एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव की जो ये अलग अलग दिखती है। तो कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करना यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अलग अलग क्यों है। मनुष्य जाति एक गति है पर इसमें भी अलग 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 है, रंग, रूप, भाव, स्वभाव, प्रभाव सब कुछ अलग अलग है। ये कर्म सिद्धांत को सिद्ध करता है, यही सबसे बड़ा कर्म के अस्तित्व का प्रमाण है। जैन दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार संसार की जो दुखरूपता है, जो करुणता है या जो विषमता है, ये आकस्मिक नहीं है या फौरन हुई अभी, ऐसा नहीं है। कोई घटनाएं आकस्मिक नहीं होती। हमारे ज्ञान ने इसलिए हम आकस्मिक कैसे चला गया ये हम सोचते हैं। कारण जो प्रश्न खड़े कर रहे हो इसका मतलब कर्म सिद्धांत आपको पता नहीं है। कोई संसार की घटना आकस्मिक नहीं होती है। कहने के व्यवहार में कहते हैं कि आकस्मिक घटना हो गई है, कहने के लिए जरूर कहते हैं। तो ये जो आकस्मिक नहीं है वह प्राणियों के अपने अपने किए कर्मों का फल है। जैसा कर्म किया है
वैसा फल सामने जरूर आएगा। फिर कहते हैं मैं ऐसो कई करियो, महाराज लारे ये कर्म क्यों पड़िया? थे कर्म मारा लारे पड़िया तो वो थाना लारे पड़िया। दूसरा दोष, कर्म का भी दोष नहीं है। मेहमान घर पे आए तो मेहमानों का दोष नहीं, आपने न्योता दिया तो इसलिए मेहमान आए। कर्म को हमने न्योता दिया, चाहे वो मिथ्यात्व से हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष से, किसी के प्रति अपनापन, किसी के प्रति अपनापन नहीं। ये निगाहों में जो ये भेद चल रहे थे, ये बंधन का कारण है, कर्म बंधन। तो जो भी जीव के साथ घटना होती है वो आकस्मिक नहीं होती। महापुरुष कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आज नहीं आया तो उदय में नहीं आया, समय और पुरानी आत्मा के साथ से निकलने का। आज नहीं तो निश्चय। शाली भद्र जी का कर्म कितने जन्मों के बाद उदय में आया? कितने जन्म? बीच में कितने? 99 करोड़ उदय में आए। 99 करोड़ भाव पहले के कर्म वहां उदय में आए, जो सोमिल ने पाड़ बांधी थी। बहुत लंबी घटना है। खंडक जी ने 13 करोड़ भवों के पहले कर्म बांधा था, जो मुनि की खाल उतरी थी खंडक जी की। इतिहास साक्षी है उसको। कोई कर्म तुरंत उदय में आते, कोई नहीं आते, कोई थोड़ा लेट लेता है, कोई और समय लेता है। तो कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है आपकी भाषा में क्रिया, जिसको हम वर्क कहते हैं, काम कहते हैं, क्रिया। तो ये कर्म का संबंध आत्मा के साथ आज का नहीं, अनादि का है। अनादि का अंत करने के लिए ये जन्म मिला है। कर्म समझ के स्वयं को धर्म में अपने आप ढल जाओगे। तो भाई जैसा बीज है वैसा वृक्ष आएगा, जैसा कर्म है वैसा तुम्हें उस स्थान पर जाना पड़ेगा। कर्म क्या है? जीवन में कर्म शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है, विभिन्न अर्थों में हुआ है, अलग अलग मीनिंग है उसके। सरल भाषा में कहे जाए तो कर्म या क्रिया। अब वो कौन सी क्रियाएं? क्रिया कौन सी है मालूम है? कौन कौन सी क्रिया है? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा था, कहम चरे कहम चिट्टे कहम मासे कहम से कहम भुजन तो भाषण तो पाव कम न बन रही। कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे बोले, कैसे सोवे, जिससे पाप कर्म का बंध नहीं होता। परमात्मा की अमृत भरी वाणी गौतम स्वामी के सामने गई। अहो आर्य गौतम जी, भाषा देखो, तीर्थंकर बोल रहे, अहो आर्य गौतम जी, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से जम भुजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंधई। यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक चलो, विवेक पूर्वक बैठो, विवेक पूर्वक सो, विवेक पूर्वक बोलो। हर कदम के साथ हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। अब ये विवेक यानी क्या है? कोई भी क्रिया करो, क्रिया करने की मना नहीं की परमात्मा ने, पर जिस क्रिया में, जो क्रिया जो काम करते वक्त उसमें अगर राग द्वेष का जहर मिल गया तो वो बंध का कारण बनता है। भरत महाराजा ने 6 खंड का राज किया। दुनिया की नजरों में वे चक्रवर्ती है और 6 खंड के मालिक है। और सहज देखा जाए तो भरत महाराजा उस 6 खंड से अपने आप को जोड़ा नहीं। अब चक्रवर्ती पद है तो लड़ाइयां तो करनी पड़ी, वो भी कर्म का ही है। भरत महाराजा राज करते हुए भी राज में नहीं, अपने भीतर में रात दिन अपने भीतर में रहते थे, चिंतन मनन। कारण पिताजी तीर्थंकर है, उनसे सुना है। तो परमात्मा कह रखे हैं जो भी क्रिया करो उसमें विवेक होना चाहिए। किसी से बात करो तो भी वाणी का विवेक होना चाहिए। ये कर्म बंधन के 3 योग है, मन वचन और काया। ये बाहर में अंतरंग में आपके बिगड़े हुए परिणाम। जीव का पतन पहले भीतर में होता है, फिर बाहर में उसकी फलश्रुति है। और बाहर में नहीं भी हो, भीतर में अगर उसका परिणाम अच्छे है, बाहर में नहीं है तो भी वो सही है, वो क्रिया नहीं करे तो भी सही। जैसे आपने सुना होगा मगरमच्छ के भांपड़े में छोटा सा तंदुल मच्छी, छोटा सा तंदुल मच्छ होता है, चावल के जैसा इतना छोटा होता है। और अगर वो अजगर है, वो मुंह फाड़े बैठा है और उसके भांपड़े में वो मच्छी बैठी है, और वो सुस्ताया हुआ अजगर, पानी आता है, पानी के साथ मछली आती है, पानी जाता है, मछलियां भी बाहर जाती है, और वो बैठा बैठा कहता है इस मूर्ख के जगह अगर मैं होता,
इस मूर्ख के जगह अगर मैं होता तो एक भी मछली नहीं छोड़ता। कितनी मछलियां मिली उसको? एक भी नहीं मिली, पर 7वीं नरक का अधिकारी बना। वो तंदुल मछ मर के सीधे 7वीं नरक में, लंबी आयु लेकर भयानक यातना में जिए। आप क्या कर रहे हो और आपके भीतर के परिणाम क्या है? जैन दर्शन सारा भीतर के परिणामों पर टिका हुआ है टोटल। तो कर्म यानी क्या? कि कर्म यानी सीधा है क्रिया करो, काम करो, जो भी क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाता है। गीता में शुरू में ही है 3 प्रकार की बात रखी है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और एक अकाम कर्म। हर ग्रंथ में ये शब्द बदल के आ रहे, बाकी है जो निष्काम कर्म है, जो भरत महाराजा के पास वो कर्म था, करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। चक्रवर्ती की मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूती है। हम कर्म मांग रहे चक्रवर्ती की, भाई चक्रवर्ती पद मिला है, मुझे वो भोगना पड़ेगा। पर ध्यान सतत कहाँ है? ध्यान सतत कहाँ है? स्वरूप में, अपनी आत्मा में, अपने चेतना की तरफ सतत चिंतन मनन चलता है। जैसे आपका दिन भर पैसे का चिंतन मनन चलता है, उनका तो स्वरूप की ओर ध्यान है। एक ही लक्ष्य लगाया, 6 खंड मिले है, ठीक है, वो मेरा कर्म है, फिर भी मेरा ध्यान मेरे स्वयं क्यों न होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। आपको पूछूं मैं, जिस दिन आपकी सगाई पक्की हुई, अभी तो ससुराल गए नहीं आप, जो भी कुंवारी सगाई हुई है, खाली सगाई करके ससुराल वाले चले गए, लड़का भी चला गया और लड़की तो अभी पीहर में है। तो सगाई के पहले जो पीहर में रहती थी और सगाई के बाद जो पीहर में रहती है, कुछ फर्क है? कई फर्क है, अनुभव बताओ। बैठी पीहर में और सतत चिंतन भाभी पति का चल रहा है, ससुराल का चल रहा है। स्थान तो वही है, दृष्टि बदल गई। रहती तो घर नहीं है, अभी पीहर में, अभी गई भी नहीं है, फिर भी रात दिन दिमाग में वही बैठा है जिसके साथ हस्त मिलाप होने वाला है। ऐसे ज्ञानी जन भी संसार में रहते हैं, पर संसार में डूबे नहीं। संसार करो पर मन में संसार नहीं बैसे, राग देश से। अगर मन में संसार बैठ गया तो गतियां बिगड़ेगी, कर्म खोटा हो गया है। तो ज्ञानी जन ने कहा, जयम चरे जयम चटे जयम मास जयम से जम भुजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बन गई। क्रिया करने की कोई मना नहीं, कोई मना नहीं। एक हैदी काम वाली करोड़पतियों के घर में, महलों में काम करती है, इतना भारी महल, शाम हुई कि कहती है अब छोड़ो, मुझे घर जाना है। घर क्या है? झोपड़ी। घर झोपड़ी है। महलों में रहते हुए भी, काम करते हुए भी शाम को अपना घर याद आता है क्या झोपड़ी? महलों का तो कर्म बंधा नहीं, पर झोपड़ी के प्रति जो आसक्ति, मेरी झोपड़ी, बस वहां कर्म बन गया, ये राग आ गया। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातों से धर्म तैयार होता है। हम बात बड़ी कर रहे हैं, क्रियाएं बड़ी कर रहे हैं, पर धर्म कहाँ गया? पहले ही कह दिया, कर्म समझे बिना धर्म समझ में नहीं आएगा। आपको मैंने थप्पड़ लगा दी, मैंने खोटा कर्म कर लिया, गलत कर लिया मैंने कर्म। अब मैं जाके उनसे क्षमा मांग लूं, बस ये मेरा धर्म है, ये वितराग मार्ग का धर्म। छोटे छोटे किसी पे कसाई करते, किसी पे राग करते, किसी पे द्वेष करते, किसी को अपना मानते, ये सारे बंधन के कारण है। कर्म आत्मा को बांध देता है, फिर 4 गति का चक्कर चला है। 8 कमाई वो छान, 8 कर्मों से बंधी हुई मेरी चेतना है। मैंने ऐसे ही गलत काम कर लिए, मन वचन काया से पाप भरे काम कर लिए, तो बंधना है और भुगतना भी वो आएगा सामने। अब ये जो बात है वे कर्म कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, अभी जो बातें खाने की पीने की आदि आदि जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसमें मिथ्यात राग द्वेष का जल मत डालो। किताब अपने पास होना अच्छी बात है, मेरी किताब ये कहे कि चला बंद गया, राग है मेरी डायरी पर, मेरे परिवार पर, मेरे चीजों पर खूब राग कर ले, तो ये सारे बंद है। छुटकारा पाने के लिए आए रहे, ज्यादा बंद हो रहा है यहाँ तो, और ज्यादा इस जन्म में आए। पहले ही कहा था ये फाइनल में आज है। यहाँ समझो सेमी फाइल भी पकड़ लिया, तो यहाँ से आयुष्य पूरा करके महाविद्या में फाइनल में आज है वो मनुष्य जन्म की आखिरी। पर अब तो हम यहाँ आके भी जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं।
धर्म का स्वरूप भी नहीं समझ में आया। ज्ञानी जन कहते हैं जैसा कर्म करोगे वो सामने आएगा। क्रिया तुम्हारी, परिणाम आपके, क्रिया भी आपकी, परिणाम भी आपके है। और तो निमित्त है, निमित्त को दोष मत देना। हमारी सासू घनी खराब है, थारा कर्म खोटा है तो सासू खराब दिख रही है, मेरी बहू खराब है। और ज्यादातर सासू बहू की बात थनक में करते हैं, बहू सास की बात करते हैं, हमारी बहू एड़ी बाकी हमारी सासू एड़ी। सारे बंधन के कारण, कर्म बंधन। जैसा स्वरूप है वह देख लो, जवाबदारियां संभालो, पर उसमें डूबो मत, नहीं तो कर्म अगर तीव्र बन गए तो ज्ञानी जन तो कहते हैं इन दुनिया में जो कोई आवे 4 दिनारे वास्ते। इन दुनिया में जो कोई आवे 4 दिनारे वास्ते। पूरी टेम हुआ सब जावे अपने अपने रास्ते। जेड़ा कर्म करो लर भाया वेड़ा ही फल पावोला। अंत भलारो भलो हुवेला बुरो बुरो फल पावेला। छोका ने छोकी माया छोटा ने खोटी माया। छोका ने छोकी माया खोटा ने खोटी माया। काई थे साथे लाया काई रे जाओला। काई थे साथे लाया काई रे जाओला। जन्मे जब तो मुट्ठी बंद थी, भ्रम था मुट्ठी में है, भ्रम था। जाते वक्त तो वो भी छोड़ दी, खुली कर दी, पोल खोल दी अपनी, खाली हाथ जा रहा हूं। भले ही आते वक्त उसकी मुट्ठी बंद है, मुट्ठी में कुछ नहीं है। मुट्ठी में पूर्व जन्म के संस्कार साथ में है, और जाते वक्त वो भी छोड़ दी और कर्म तैयार कर लिए है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कर्म यानी क्रिया है। अब ये क्रिया जो है उसके 2-3 प्रकार है। जो क्रिया जिसको हम कह रहे हैं क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म। अब इस क्रियमाण कर्म, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्काल फल देते हैं, कुछ कर्म जो तत्काल फल देते हैं, और जो कुछ तत्काल फल नहीं देते वे संचित कर्म है, इकट्ठे किए हुए कर्म है, तत्काल फल नहीं देते। कोई कर्म ऐसे भी है, और कोई कर्म ऐसे भी है कि उस जन्म में तो फल नहीं देते, उसका फल पाने के लिए अगली गति में जाना पड़ता है। समझ में आई? 3 कुछ कर्म ऐसे हैं तत्काल फल देते हैं। भूख लगी, कर्म है, क्रिया है, रोटी खाई, फल मिल गया, पेट भर गया। प्यास लगी, पानी पी लिया, तत्काल फल मिल गया उसका। तो जो क्रियाएं तत्काल फल देती है वो क्रियमाण कर्म के भेद में है, और दूसरे जो है संचित कर्म, समय लेती है थोड़ा, आत्मा के साथ अधिक समय रहने का हमने उसको अवसर दिया, अज्ञान में अवसर दिया उसको। तो पहले ये देख ले हम कि क्रियमाण कर्म, जीव सवेरे से शाम तक जो जो कार्य करता है, सवेरे से शाम तक या रात भर जो जो क्रिया करता है, तो सब क्रियमाण कर्म है, किए गए कर्म। तो उसमें एक है हमारा कौन सा कर्म अभी बताया, क्रियमाण, तत्काल फल देने वाली। ऐसे कई क्रियाएं हैं तत्काल फल देती है, और कुछ क्रियाएं जो संचित कर्म के साथ चलती है, वो क्रियाएं अलग है, थोड़ा समय लेती है। जैसे आपने बोर्ड की परीक्षा दी, पेपर लिखा, कर्म किया लिखने का, कार्य किया लिखने का, तो पेपर देते ही रिजल्ट आता है क्या? पेपर देते ही रिजल्ट आता? 2 महीना 3 महीना समय लेता है, वो कहते हैं संचित, जो समय ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है बाजरी आज बोई है, 90 दिन के बाद उसका फल आता है, ये संचित कर्म। जब वो उदय में आएगा अपने आप फलता जाएगा। ये है संचित कर्म जो कुछ समय लेता है। बच्चा गोद में आया, 7 या 9 महीने लेगा, आया गोद में तो फौरन जन्म नहीं होता है, उसका समय लिया है। 9 महीने भी लेता है, 9.25 महीने भी लेता है, कोई 7वें में ही आ जाता है,
उसकी स्थिति हो गई, पक गई तो बाहर आ गया। और कोई आम का वृक्ष लगाया तो है आज, उसका फल मिलता है 5 साल के बाद। अब आजकल के इंजेक्शन बिजनेस की बात है, ओरिजिनल प्राकृतिक जो है 5 वर्ष लेता है। कर्म तो किया पर उसके बाद 5 साल के बाद उसका फल आया है। तो कोई कर्म ऐसे भी है वो जो तत्काल फल नहीं देते, पर फल दिए बिना जाएंगे नहीं, फल दिए बिना जाएंगे नहीं, फल देंगे ही देंगे। और तुम्हारा कर्म उस वर्तमान का, तो आपका कर्म अगर गलत है, क्रिया गलत है, राग द्वेष मिथ्यात्व से युक्त है, तो ज्ञानी जन कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। आज नहीं तो निश्चित कल दुनिया को झुका सकते हो, कर्म को नहीं झुका सकोगे आप। और कर्म को झुकाना है तो ज्ञान धारा चाहिए, वहां कर्म को समझना पड़ेगा। हमारे जैन दर्शन में कभी कर्म बंधने के कुछ कारण है, कर्म बंधने के कुछ कारण है, मालूम है? प्रतिक्रमण में आता है, कोई बताओ? कर्म बंधन के 5 कारण बताए हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व यानी खोटी मान्यताएं, झूठी मान्यताएं, अंधश्रद्धाएं, जो अपना कुछ भी नहीं उसको अपनेपन का दावा करना, जो मेरा है ही नहीं उसका मेरेपन का दावा करना, मेरा कहना, लड़ना, सब मिथ्यात्व है। आगमों में बात है, कुदेव कु गुरु कु धर्म ने मानो। इतना ही नहीं, जगत के इस जगत के एक परमाणु सबसे छोटा, जो आंखों का भी विषय नहीं बनता, एक परमाणु को भी अगर मेरा कहा तो ज्ञानी जन कहते वो मिथ्यात्वी है। एक परमाणु, ये मेरी संप्रदाय है, ये भी कहना मिथ्यात्व है। जब तक सत्य समझ में नहीं आता तब तक ये अनंत संसार खड़ा कर रहा है, मिथ्यात्व। उसके बाद दूसरा कारण बंधन का अव्रत, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, मर्यादा नहीं है, बाउंड्री नहीं मारी है, रात दिन इंद्रियों के सुख पाने के लिए दौड़ रहे, कोई मर्यादा नहीं, कोई व्रत लिए नहीं, कोई महाव्रत लिए नहीं, ये अव्रत। सारे लोक में व्रती महाव्रती बनने वाले मनुष्य, सन्नी मनुष्य और एक सन्नी तिर्यंच, ये कर सकते। जैसे चंड कौशिक ने व्रत लिए, प्रभु से डंक मारा, उसके सलेखना ले ली उसने। पशु भी बहुत आगे बढ़ गए, हमारे से बहुत आगे चले गए, आगमों में आता वर्णन। तो कई ऐसे प्राणियों की भी बातें आती है, एक सूत्र में वे बंध गए और अपने को सुधारने का चेष्टा की, परिणाम सुधर गए। तो वृत्ति, महावृत्ति बनना, ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, इंद्रिय सुखों के पीछे भागना नहीं है। 5 इंद्रिया कान निंदा सुनने के लिए तैयार है, गलत चीज देखने के लिए तैयार बैठी है, फौरन जाता है। कोई बाहर आ गया, कान गया उधर, इधर नहीं रहा, वो उधर चला गया, इसलिए कान मेरे को दे दो 3 घंटे तक, बाकी कहीं जाओ। समझ में? 500 इंद्रियों के जो विषय सुख है, 20 जगह रखा है, उन सुखों के पीछे भागना जो शाश्वत सुख नहीं है। मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, स्वयं के प्रति हलगर्जीपना, लापरवाही, बेपरवाही, स्वयं के प्रति कुछ भी करना और धर्म का नाम दे देना, ये था कुछ भी करना, धर्म का नाम देते हैं, धर्म स्थान में आकर भी लड़ाइयां ही करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति मैदान को मंदिर बनाता है और अज्ञानी मंदिर को मैदान बनाता है। आप किसमें हो वो आपका विषय है। श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई तो अर्जुन ने मंदिर बना लिया, मन मंदिर को, और एकाग्र होकर सुन रहे हैं। और यहाँ जिनवाणी सुनाई जाती है, सुनने के बाद पता नहीं तुत्तु में चलता है। क्या है? किसके लिए? क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक पद के लिए, क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए, अहंकार को पुष्टि करने के लिए। क्यों हो रहा है ये? परिणाम क्या आएगा उसका सोच लेना। जिसने कर्मों का परिणाम जान लिया वो अपने आप को सेट व्यवस्थित कर लेगा। व्यवस्थित पद प्रतिष्ठा के पीछे अगर अहंकार आपका है तो ज्ञानी जन कहते हैं ये पद में मद आ गया, मद ने गति बिगाड़ दी। पदों में मद आता है आदमी को, भान नहीं रहता मैं पदाधिकारी हूं। अरे खुद के आत्मा के पदाधिकारी पहले बनो, फिर आगे की बात है।
थोड़ा पैसा आया, उछल कूद कर मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं। और थोड़े बरस चले गए, पैसा नहीं रहा तो फिर क्या कहेंगे? कर्म तो बांध ली, आने वाला आया, जाने वाला गया, पर बीच में हमारी जो दुर्दशा हुई है वो खोटे कर्म के कारण। तो मैं बात बता रही थी, क्रियमाण कर्म जो उसके दो भेद, उसमें फिर कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ कर्म थोड़ा समय लेता है फल देने को। तब उस समय बताती हूं कि किसी व्यक्ति को ऐसा भयानक कर्म उदय में आया है और पैरालिसिस हो गया, उठता बैठता भी नहीं आ रहे, पैरालिसिस हो गया, जिंदगी पर बिस्तर पर है, जिंदगी भर बिस्तर पर। कर्म उदय में आया है, ऐसा ही अशुभ नाम कर्म का उदय है। उदय ने शरीर को बिगाड़ दिया, तो उदय किसने किया? जब तक वो उदय में आने वाले, जब तक कर्म पूरे नहीं होते, तब तक रो रो के बिस्तर पर पड़ा रहता है। जो आने वाले कर्म है, रो रो के दिन में 50 बार मौत मांगता है, मर जाऊं, खात्मे है क्या मरना? कर्म कहते हैं मेरा कर्जा चुकाओ, फिर तुम्हें छुट्टी कर दूंगा मैं दूसरी गति में जाने के लिए। तो एक तत्काल फल देने वाला कर्म, दूसरा को संचित फल देने वाला, जो अभी इसी जन्म में उदय में आने वाला है, वो संचित कर्म आ रखे है उदय में, जिसको कहते हैं प्रारब्ध या नसीब। आपकी भाषा में नसीब है प्रारब्ध। वो पूरा नहीं खोवे जब तक छुट्टी नहीं होती, सड़सड़ के बिस्तर पर रहेगा, बदबू उड़ जाती है शरीर में, बिस्तर में, सब जगह तड़पता है, भगवान मौत दे, मौत दे। तो जन्म मांगो मत ना, मौत आए लकठो, जन्म मांगो मत, जन्म है तो मौत है, बिना कारण मौत नहीं होती। अगर जिसने जन्म ही खत्म कर दिया नया जन्म का और मुक्त हो गए, उनके लिए कोई मौत की बात नहीं। हम मौत से बचना चाहते, ज्ञानी कहते हैं जन्म से बचो, और जन्म से बचने के लिए ये कर्म सिद्धांत की उन्होंने चर्चा की है। तो जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म जब फल देने के लिए आगे तैयार हो गए है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध समझ में आया ना? यानी उदय। अच्छा, अनुकूल आया तो मेरा जैसा दुनिया में कोई नहीं, और प्रतिकूल आया तो मेरा जैसा दुखी कौन नहीं। राज्य में भी सारी अनुकूलता होने के बाद भी कहते हैं मेरा जैसा दुखी कोई नहीं। और वो दुख मानने का, उसमें भी अहंकार, महाराज जड़ो दुख थने आओ तो मालूम पड़तो, ये भी अहंकार, उसका भी अहंकार कर लिया, फिर नया तैयार कर लिया मसाला, मिठात अवरत प्रमाद और कषाय क्रोध मान माया लो। कर्म बंधन के ये कारण है। जितने कषायों की तीव्रता होगी उतना तीव्र कर्म बंधेगा, उतना तीव्र बंधेगा। और जो कुछ आया है सिर्फ देख रहे हैं, बस आया और गया। ये आगे ज्ञान धारा में चलेगा। राजा दशरथ जी शिकार करने के लिए गए हुए हैं और शिकार ढूंढते ढूंढते काफी समय चला गया। एक तालाब के वृक्ष पर बैठे हुए हैं दशरथ जी, कोई हिरण और शिकार करो। जिंदगी से कितने खिलवाड़ कर रहे हैं हम, औरों की जिंदगी से। औरों के साथ खिलवाड़ नहीं, हमारी आत्मा के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये स्वयं के साथ खिलवाड़ हुआ। सामने वाला का बिगड़े नहीं बिगड़े, पर खुद का तो बिगाड़ा कर लिया। ये सावधानी जरूरी है कि मैं स्वयं का बिगाड़ा नहीं करूं तो ऑटोमेटिक बाहर में किसी का बिगाड़ा भी नहीं होगा। स्वयं को संभालो, ज्ञानी जन कह रहे हैं। स्वयं को संभालना जरूरी है, यानी प्रमाद हटाना, केयरलेस मत बनो, लापरवाह मत बनो स्वयं के प्रति। बार बार प्रभु ने कहा समयम गयम मापमाई, एक समय का भी प्रमाद मत करो, यानी राग द्वेष मत करो। स्वयं को राग द्वेष हल्के करने का प्रयासार्थ करो, हल्का करो, तो हो सकती है थोड़े जन्म में छुट्टी हो सकती है इस दुनिया से, संसार से। अब जो संचित कर्म थे, जो अभी उदय में नहीं आने वाले हैं, उस समय वो उदय में जो फल नहीं आने वाले हैं, उसको भोगने के लिए पुनः नया जन्म लेना पड़ता है। पुराना कर्जा दे दिया
और नया कर्जा ले लिया तो क्या साहूकार हो गए क्या आप? पुराना कर्जा दे दिया, नया ले लिया, 5 लाख का दे दिया ना 10 लाख का ले लिया, तो क्या हो गए आप? साहूकार हो गए। ये गलत है। पुराना देना है, नया लेना नहीं। यानी कह नहीं, पुराने कर्म खपाने से नया कर्म तैयार मत करो, तो ही इस संसार से 4 गतियों से छुटका होने का हो सकता है। तो राजा दशरथ के झाड़ पर बैठा है और उस तालाब में, वहां पर वो कौन आया है? श्रवण बाण। किसके लिए आया? अपने अंधे माता पिता कह रहे हमें बहुत प्यास लगी है बेटा, कहीं ढूंढ, पानी के मारे जीव जा रहा हमारा। महान सुपात्र बेटा श्रवण। और राजा दशरथ को लगा कि हिरण पानी पीने के लिए आया है। अज्ञान दशा में बाण लग गया। दशरथ जी का भाणेज है श्रवण बाण, भांजा है। वे अंधे माता पिता, भाई बहन और बहनों ही है दशरथ जी के। मामा के हाथ से तीर लग गया और चिल्लाया। मनुष्य की आवाज आई, जल्दी नीचे आइए। और जब देखा है तो सर को हाथ लगा लिया। हिरण के आधार जगह एक मनुष्य, एक बच्चे को मेरा तीर लग गया। तड़फड़ कर रहा है वो बच्चा, तड़फड़ा रहा है। मरने की उसकी तैयारी, समय आ गया, उसका मौत का समय आ गया। मरने के पहले उसको कहता है, जो तुम आप हो एक काम मेरा करना, मैं जा रहा हूं, मैं अपने अंधे माता पिता के लिए पानी ले जाने जा रहा था और मेरी मृत्यु आ गई। इतना काम करना कि ये जो कलश है इसमें पानी भर के तुम मेरे अंधे माता पिता को पानी दे देना। मौत में खड़ा है लड़का, पर माता पिता का कितना ध्यान है। थाने कितो है, थाने कितो ध्यान है जी? खुद रही ध्यान को नहीं तो दूसरा का ध्यान रखो। मरते मरते भी कह रहा है, मेरे माता पिता प्यास है, तुम यहां से जल्दी चले जाओ आगे, मर जाएंगे वे प्यास, मैं तो जा रहा हूं, वो भी मर जाएंगे। और दशरथ जी कलश लेकर गए, जल कलश, और पांवों की आहट सुनी उन बूढ़े माता पिता ने। श्रवण आ गया रे, बोले कौन? भय बैठ गया, मार तो डाला। बाढ़ आ गया रे, आवाज नहीं आ रही है। माता पिता परेशान हो गए, मेरा बच्चा को क्या हो गया? प्रेम अंधा नहीं है, आंख अंधी हुई है, बेटे को नहीं देख सकती। प्रेम थोड़ी अंधा है, माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चे का अंधा नहीं। महान आज्ञाकारी बेटा। बंधुओं, आज तीर्थंकरों की कोई जरूरत नहीं, कोई केवलियों की जरूरत नहीं है। ना कोई तीर्थंकर चाहिए, ना कोई केवली चाहिए। आज तो एक श्रवण बाण जैसा पुत्र चाहिए, श्रवण बाण जैसा पुत्र जो माता पिता की सेवा में जिंदगी गुजारता है। बार बार माता पिता परेशान है, अरे श्रवण क्यों नहीं बोल रहा है तुम मेरे साथ? मैं बार बार तुम्हें कह रही हूं, क्यों नहीं बोल रहे तुम? तब दशरथ जी के मुख से निकल गया, मुझे माफ करना, मैं इसलिए यहां आया था, पानी शिकार करने के लिए आया था, और आपका बेटा वह तालाब में पानी ले, मुझे दिखाई नहीं दिया अंधेरे में, और मेरे हाथ से, मेरे तीर से वो मारा गया। बोलो माँ बाप की क्या हालत है? तड़प रहे माँ बाप, वो के पानी लो, आपके बेटे नहीं लेंगे पानी। इतनी भद्दी भद्दी बातें दशरथ जी को कही उन्होंने। मेरे एक ही बच्चे को तुमने मार डाला, अरे दशरथ तेरा सत्यानाश होएगा। जैसे पुत्र करते करते पुत्र के प्यार में, पुत्र के मोह में हम रो रहे थे, तू भी तेरे पुत्र के मोह में रोएगा, विरह में रोएगा। तेरा पुत्र का जब विरह होगा तुमसे, तुम्हें भी पुत्र पुत्र करते मौत आएगी। हम पुत्र करते मर रहे तो ऐसी ही मौत आएगी। अब वो पुत्र उस समय जन्मे ही नहीं थे। दशरथ जी की शादी तो हुई थी, पुत्र जन्मे नहीं थे उस समय। एक करके चार बच्चे दशरथ जी को हुए। कर्म इंतजार है, अभी तैयार नहीं कर। और जैसे बच्चे बड़े हुए चारों, और उस समय कई के बुद्धि से निकल गया राम को वनवास और भरत को राज्य। कैसी दुर्बुद्धि है। पर सबसे ज्यादा कई प्यार करती थी राम जी से, ये भी उतना ही सही है। मैं थोड़ा सा किसी एक मूर्ख ने भड़का दिया, और वनवास राम जी को, राज तिलक पर वनवास की तैयारियां। तो राज तिलक हुआ तो क्या, कर्म कहता है मैं आके खड़ा हो गया हूं।
श्राप मिला था ना, तू भी बेटा बेटा करके मरेगा दशरथ, जहां तेरा सत्यानाश होगा। और जैसे ही राज तिलक की तैयारी और वनवास जाना पड़ा, तो राम और लक्ष्मण दोनों ही निकले हैं, सीता जी भी निकली है। कर्म कहता है तुम्हारा श्राप, तुम्हारा कर्म यहाँ उदय में आ गया। अब कौन सा कर्म कब उदय आएगा कह नहीं सकते हैं, पर आएगा ये जरूर, निश्चित आएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। आज हमारे जीवन में अंधेरा क्यों है? वैयक्तिक चिंतन खुद का खुद करो कि परमात्मा महावीर ने जो बात की, ये बात सही है या गलत है, और गलत है तो महावीर गलत, सही है तो सही हो जाओ, यही कहते हैं। कर्म का जो सिलसिला है वो जो चल रहा है, तो कुछ समय के बाद वो कर्म दशरथ जी के पक्के और उदय में कर्म आए। मंथरा तो निमित्त बनी है, कर्म उदय तो दशरथ जी के है। और राम 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 करते प्राण छोड़े हैं दशरथ जी ने। बेटा 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 करते हुए श्रवण के माता पिता ने प्राण छोड़े। ये ऐसे प्राण, तो मैंने पहले कहा कुछ कर्म तत्काल फलते हैं और कुछ कर्म थोड़ा समय लेता है, और कुछ कर्म है जो इस जन्म में तो उदय में नहीं आए, पर उसको भोगने के लिए और गति में लेना जाना पड़ेगा। अलग गतियों में जाने का पुरुषार्थ मत करो, इस 4 गति से मुक्त होने का पुरुषार्थ। यहां से नहीं मोक्ष जा सकते हैं, सारी विधि सामान साधन तो यहाँ ले सकते तैयार करके। यहाँ से महाविद्या में सारे साधनों के साथ गया है, जन्म महाविद्या में कर लिया, सिमेंद्र भगवान के सामने खड़े जिनवाणी सुनकर कर्म सिद्धांत, तो वहां पर सारे कर्मों का खात्मा हो सकता है। भरत ऐरावत से भी कोई मोक्ष नहीं जाता, कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारा अशुद्ध है, सब अशुद्ध है, तो महाविद्या से जा सकते हैं। पर हमें तो यही जन्म मरण अगर करना है तो अज्ञान दशा में करी थी रखे खो। जरा होश में आओ, जरा होश में, जरा समझो, केयरलेस मत बनो, फिर मत करना यूं क्यों हुई गयो, माने के नहीं पूछो, खुद नहीं पूछो, खुद को पूछो मैं कहाँ कहाँ गलत हो रहा हूं। तो ज्ञानी कहते हैं जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मस जयम से जयम भजन तो भाषण तो पाओ कम, यत्ना पूर्वक काम करो। यत्नाचर्या धर्म को बढ़ाती है, यत्ना यानी विवेक, विवेक यानी राग द्वेष का कमजोर करना। अंध मान्यताएं मिटा दो, अंध श्रद्धाएं मिटा दो खोटी, और जन्म मन का अनंत जन्म का कारण है तो तुम्हारा ये मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी कहना। हमारे यहाँ सहज भाषा देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, ये व्यवहार है। थोड़ा जागना तो पड़ेगा। यहाँ गलत जो हुआ है दशरथ जी का, वही कारण पर हिरणी समझ के लड़के को मार दिया, भाणेज को मार दिया। तो पहली गलती तो दशरथ जी की, उनको शिकार नहीं करनी चाहिए थे मनुष्य जन्म में। और फिर शिकार की गलती करी तो दूसरी और गलती करी, उन्हीं के हाथों से उनका भांजा मारा गया। और अदर राम को वनवास, वो उदय में वहां आए कर्म, राज तिलक के जगह कर्म आ गए। कहाँ राज तिलक करवा रहे हो, तुम्हारे कर्म उदय। दशरथ तुम्हारे भी उदय और तुम्हारे बेटे का भी तुम्हें विरह होगा, श्राप मिला होगा। तो श्राप क्या है, वो उनका खुद का कर्म उदय उसको लेकर आएगा। और बच्चे वनवास में चले गए, क्या हमारा नहीं हो सकता? कितने बरस अंजना अलग रही पवन जी से, पूर्व जन्म में कर्म गलत किए, 12 बरस, इधर 12 बरस कहते, उधर 22 बरस तक विरह कर रहा पति पत्नी, कलंक आए। पर वो तत्व ज्ञानी थी अंजना, तत्व ज्ञानी को समझ, उदय मेरा, ज्ञानी कहते उदय मेरा है, उसरों का, दूसरों का नहीं। जब तक अपने पर जो अनुप्रतिकूलताएं आई, हम अगर हम थारा कारण हुए, थारा कारण हुए नहीं, अरे खुद का सोचना, तुम्हारे कर्म उदय में है, दूसरों के कारण नहीं था, दूसरे तो निमित्त है, दूसरे के कारण नहीं होता। अग्नि में हाथ डालना नहीं डालना, इसका विचार पहले करो, कारण एक बार अग्नि में हाथ डाला जला है, दूसरी बार हाथ डालना नहीं डालना, इसका विचार तुम्हें करना पड़ेगा। संसार अग्नि है, गुंडों का बाजार है संसार, गुंडों का। ये 5 गुंड खड़े हैं, मिथ्या तवरत प्रमाद कसाय और योग मन वचन काया को गलत दिशा में ले जाना।
पाप कर्मों में ले जाना, पाप बंधन के कार्य में मन वचन काया का उपयोग करना ज्ञानी कहते हैं। ये पता नहीं कहां तक तुम्हें ले जाएंगे घसीटते। परमात्मा स्वरूप हमारी आत्मा, हमारी चेतना, और जिसको कर्म खींचते खींचते, जैसे बैलगाड़ी चलाने में बैलगाड़ी चलाता है और बैल गाड़ी को खींचते खींचते, ऐसे जीव खींचा जा रहा है कर्म के पीछे, खींचा जा रहा है। परमात्मा स्वरूप मेरी चेतना और उसकी ये दशा कौन कहला था? नहीं, ये बात मैंने बताओ, कौन समझाई? समझाने वाले संत महात्मा है, पर समझना वाला अगर समझदार है, समझने वाला समझदार है, तो थोड़ा स्वयं में चेंज कर लेगा। वाणी में बदलाव आएगा, व्यवहार में बदलाव आएगा, देखने में बदलाव आएगा, सब बदलाव आया है तो समझना हमने कर्म सिद्धांत थोड़ा थोड़ा समझने की चेष्टा की है। नहीं तो 84 जोड़ा 84 में चालिया पाछा क्या करोगे? हम हमेशा फल पर सोचते हैं। ऐसा क्या? फल पर सोचते हैं। ज्ञानी फल पर नहीं सोचते, ज्ञानी वर्तमान में समझते। फल आया है तो उसका कारण तो मैं कहीं न कहीं बांधा है, कई कर्म खोटा किया है। फल पर मत सोचो, बीज कैसा बोया है पहले वो देखो। गलत बीज है तो फल भी गलत, और सही बीज है तो फल भी सही आएगा। ये सारी जवाबदारी स्वयं की, जिसके उसके ऊपर है, औरों पर नहीं। ना महावीर की जवाबदारी है, ना अनंत तीर्थंकरों की जवाबदारी, ना परिवार की जवाबदारी, ना किसी की जवाबदारी। जवाबदार आप हो। जहर खाया है तो परिणाम आएगा। मैं क्यों मरियो? पर जहर क्यों खायो? क्यों मरियो? तो जहर खायो। उस समय बीज बोते हुए, चाहे वो क्रोध से बीज बो रहे, मान से, माया से, तृष्णा से, मिथ्यात, उसके जो बीज बोए है उसके फल सामने आए है। पानी कोई और पिए, प्यास कोई और ही बुझे, ऐसा होता है क्या? जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझती, ऐसा तो नहीं होता। जो भोजन करेगा उसकी क्षुधा शांत हो कि भोजन मैं करूं और फल किसी और को मिले, और का पेट भरता, ऐसा कभी हुआ? हर एक का कर्म अपने साथ है। ज्ञानी जन कह रहे, विचार करो, संकेत दे रहे, विचार करो। वर्तमान में, भविष्य और अनादि, भविष्य और भूतकाल को मत, वर्तमान में विचार करो। कर्म करता ना वेड्या, कर्म करता ना वेड्या, नाही विचार केला, कर्म करता ना वेड्या, नाही विचार केला, आज उदयाला येता, कार्य विसरून गेला, कर्म करता ना वेड्या। माझे माझे म्हणून फसला तू कर्म करूनी, वेळ येतात सगळे आज गेले सोडूनी। माझे माझे म्हणून फसला तू कर्म करूनी, वेळ येतात सगळे आज गेले सोडूनी। ज्यांच्या साठी तू केला, ज्यांच्या साठी तू जगला, दग्गा त्यानेच दिला, ज्यांच्या साठी तू जगला, दग्गा त्यानेच दिला, आज उदयाला येता, कार्य विसरून गेला, कर्म करता ना वेड्या, नाही विचार केला। किस पर विचार करो बीज बोते समय? कौन सा बीज पड़ रहा है? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ऐसे कर्म, तीव्र कर्मों में डूबता जा रहा है, स्वीकार भी नहीं।
पाप किया, पाप का स्वीकार नहीं तो डबल पाप हो गया। पाप हुआ हुआ है, फिर भी कहती हूँ बीती ताही विसार दे, अभी भी सावधान बन जाओ, अवसर है। अवसर का जो उपयोग करता है संसार में वो समझदार आगे जाकर धार्मिक बनता है। और जिन्होंने अपना अवसर पार रात दिन 18 पापों में 18 स्थानों में डूबा है पाप करने के लिए, फिर दुख है तो विचार मत करना, गलती मेरी है, मिर्चा बजा खाई बिना जुलाब हुईला दूजा नहीं हुए। विचार करो वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, सावधान हो जाओ। और सावधान होना ही जिन धर्म है, यही धर्म। और कोई वापो नहीं, कोई उटक पटक कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है ये। मिर्ची खाओगे मुंह जलेगा, मिर्च आप खाओ मुंह मेरा जले क्या? किसका जलेगा मुंह? खाने वाले का। जो भी क्रिया करे, जो भी कर्म कर रहे, उसका करते वक्त पहले विचार करो कि गलत बीज नहीं हो, फल पर मत रोना, कणवा नहीं है, बीज गलत है तो फल भी गलत है उसका। संसार की संसारियों की सारी कथा कर्म कथा है, कर्म कथा, और ज्ञानियों की सारी कथा धर्म कथा है। कर्म कथाएं इस संसार में बहुत सारी लिखी भी गई है। ऐसी एक छोटी सी कहानी वहां कर्म कथा से भरी ये कहानी। अरिहंत सिद्ध आचार्यवर उपाध्याय निर्ग्रह, सबके पद अज नमत करू रचु सुरस शुभ ग्रंथ। युग युग में भारत में यह अमर कहानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। हर युग में महापुरुष हुए, कर्मों से झूंझे, कर्म को समझा, धर्म प्राप्त किया, संसार से मुक्त। ये जो कहानी है भारत में हुए एक राजा रानी की कहानी है ये। और ग्रंथकार, गीतकार, चौपाई लिखने वाले मुनि श्री महामंत्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब, उनके द्वारा रचित ये कथा है। ये राजा चंदन और मलियागिरी की कथा है। जिस युग में ये हुए हैं, जिस युग में, वहां की अमर कहानी आ रही है। शासन नायक मंगलमय शांति विधाता, श्री वीर प्रभु को पहले शीश नवाता। है प्रकट आज जग में जिनकी जयवाणी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। गीतकार निवेदन करे परमात्मा से, मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, पहले आपके आज्ञा लेकर आपका स्मरण करते हुए मेरा कार्य निर्विघ्न पूरा होवे, मंगल मनाऊं आपके नाम का, नमो जिनाणम नमो जिनाणम। और मैं ग्रंथ लिखने लिए बैठूं, तो फिर जहां श्रद्धा के साथ महापुरुषों का सहज प्राप्त होता है, आशीर्वाद मांगने से नहीं, सहज मिलता है, तो वो अपना कार्य ब्याह करो। जब भी मंगल मनाना, पहली मंगल साध गवान, मंगल गीत गाओ, ये संसार के है। यहाँ जो तैयारी कर रही है, तो देव गुरु धर्म को वंदन करते हुए महामंत्री जी ने ये चंदन मलियागिरी की कथा लिखी। और उस जमाने का जाना माना राजा रानी, जिसकी प्रजा भी अत्यंत सुखी, अत्यंत सुखी। पर याद रखना, संसार का सुख कायम का नहीं है, स्थायी नहीं है। इस काल में तो सुख थोड़ा सा वो भी दिखता है, वो भी खड़मित सुखा भूकाल दुखा। ये संसार पंचम काल का दिखता है सुख, आता है दुख। दिखता है मैं आनंदी हो गया, ये मिल गया, वे मिल गया। मिली हुई चीजें तुम्हारे पास स्थायी रहने वाली नहीं है, वो तो प्रवाहित होने वाली है। जो भी मिला है उसको ठीक से समझो। आज आया है, हो सकता है कल चला है, हो सकता है 6 मंजिली बिल्डिंग बनाए अब्जों रुपए देकर, और दूसरे दिन हो सकता है भूकंप, गई बिल्डिंग अंदर। जिस बिल्डिंग को देखकर आनंद मनाया, उसी बिल्डिंग को लेकर रोवो। संसार के सुख स्थायी नहीं, मानना है, स्थायी नहीं है। और ये राजा रानी अति सुख में, प्रजा सुख में है। राजा भी धार्मिक प्रवृत्ति का है, रानी भी उसी को साथ देने वाली, संतों के सानिध्य सत्संग करने वाले ये दोनों थे। और सारी प्रजा सुखी। कहते नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा वो कह रहा है,
संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन हैं, हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। बोलो, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। उपवास के पचकार, उपवास है कोई?